अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम बैक के साथ उर्दू आईटी एकेडमी नए लोगो, नए अज़म और नई उम्मीदों के साथ। ठीक है, पहली से नई सर्टिफिकेशन शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है विच इज़ कॉल्ड MCITP। ठीक है, और इसका आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, गेटिंग स्टार्टेड विद MCITP के MCITP सर्टिफिकेशन है क्या और इसकी तैयारी कैसे करेंगे और हम इस सारे प्रोसेस को अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लेक्चर जो से हैं वो एज़ यूजुअल, जिनमें से आप लोगों में से जो नहीं पढ़ते थे पहले सिस्को के लेक्चर्स, ठीक है, आपको बताता चलूँ कि हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं उर्दू IT एकेडमी .com पे। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर थोड़े से अभी एडिशंस होने रहते हैं, बल्कि इस पे अभी तक हमारा पुराना लोगो, ओल्ड लोगो चल रहा होगा। ठीक है, तो ओल्ड लोगो चल रहा होगा, तो इंशाल्लाह दैट विल बी सॉर्टेड आउट वेरी सून। और दूसरी बात ये कि ये वेबसाइट पाकिस्तान से PTCL के नेटवर्क से एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो आपको अपने DNS की सेटिंग जो सी है चेंज करनी पड़ेगी 8.8.8.8 पे। ठीक है, और इसके अलावा जो सा है, अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो उर्दू IT अकेडमी blogspot.com इज़ एन अदर सोल्यूशन, कि ब्लॉगस्पॉट पे चले जाएं। ब्लॉगस्पॉट एक अदर सोल्यूशन है। तीसरा जो सा है वो हम लोग फेसबुक के पेज पे भी हैं, तो आप उधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट, जिस तरह आप लोगों को सब लोगों को पता है कि हमारे डेस्कटॉप का तो बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह सर्वर्स के अंदर भी बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर ये जो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस है, जिनमें से हम एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन करेंगे विच इज़ कॉल्ड MCITP। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप सिक्योरिटी का पैराडाइम देखें तो सबसे लोअर लेवल की जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है इस कॉल्ड एसोसिएट लेवल। ये फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन है, और इसकी जो बेसिक सर्टिफिकेशन है इस कॉल्ड MCTS, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अगर उनमें से कोई सा भी आप एक एग्ज़ाम दे दें तो आपके पास ये सर्टिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग MCITP को अप्रोच करेंगे तो हम लोग 3 पेपर देंगे, उनमें से कोई सा भी आप एक पहला पेपर देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड MCTS। ये समहाउ पुरानी MCP की तरह की चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की तरह की चीज़ है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले बहुत सारी चेंजेस की हैं सर्टिफिकेशंस के अंदर, तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ जो बाय 9 सितंबर 2012 है। एक हफ्ते के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ और कर दिया, तो मे बी मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है ये थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाए, मगर मेरे ख्याल में अब माइक्रोसॉफ्ट जो है अगले साल जून जुलाई तक कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल जी एसोसिएट लेवल है, और ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस के अंदर है। इसकी पैरेलल एक और चीज़ यहाँ पे चल रही है, इस कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बिल्ड सर्टिफिकेशन, वो क्लाउड की सर्टिफिकेशन है। ठीक है, उस पे को हम लोग डिस्कस नहीं करें, हम माइक्रोसॉफ्ट की जो प्योर सर्टिफिकेशंस है, जो सर्वर बेस्ड सर्टिफिकेशंस है, उनको डिस्कस करें, क्लाउड की सर्टिफिकेशंस को नहीं। तो MCTS करने के बाद आप लोग एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन पे चले जाते हो। एक्सपर्ट लेवल जो सा है उसके अंदर MCITP है, या जो हमारा पहले MCSA होता था। ठीक है, इन्होंने MCSA के 2-3-4 एब्रीवेशंस अभी मॉडिफाई किए हैं, तो हम लोग जो है प्रोफेशनल डेवलपर्स की तरफ तो नहीं जाएंगे, MCITP की तरफ जाएंगे और हम MCITP सर्वर्स करेंगे। सर्वर्स, ठीक है, उसमें 3 पेपर हैं और हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने मास्टर्स लेवल के सर्टिफिकेशन की है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड मास्टर। ठीक है, ये ये बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है। ठीक है, इस अ बिग अंडरटेकिंग। ठीक है, तो हम लोग जो से इस सीरीज़ के अंदर जो चीज़ डिस्कस करेंगे वुड बी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल करेंगे और इसमें सर्वर्स लेवल की सर्टिफिकेशन करेंगे। इसको हम लोग इस तरह अप्रोच करेंगे कि हम एक्चुअली एक सर्टिफिकेशन करेंगे, मगर बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास 3 सर्टिफिकेशन आ जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, फिर MCSA, और MCSA जो कि एक्चुअली हमारा MCITP होगा। और माइक्रोसॉफ्ट अभी MCITP ख़त्म करने लगी है, मगर 31 जुलाई 2013 तक जो भी MCITP कर लेगा उसको MCSA भी मिल जाएगा। और हर एक MCITP पे नहीं मिलेगा, MCITP सर्वर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, सर्वर्स 2008 के अंदर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं।
ये माइक्रोसॉफ्ट की SA लेवल की सोल्यूशन एसोसिएट, अगर आप कुछ लोगों ऐसे लोगों से बात करें जो 1 साल 2 साल पहले की बातें करते हैं, तो MCSA was called Microsoft Certified System Admin, ठीक है। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया सोल्यूशन एसोसिएट, MCSA, ठीक है, जो कि MCITP था कुछ अर्सा पहले, ठीक है। MCSA के अंदर जो सी हैं 2 सर्टिफिकेशन है, सर्वर 2012 की और सर्वर 2008 की। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये 2012 सर्वर आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने उसका बीटा वर्जन मेरे ख्याल में काफ़ी अर्सा पहले रिलीज़ कर दिया था। अब उसका प्रोडक्शन फेज़ में आ गया और इसके बीटा एग्ज़ाम्स भी आए थे और रिसेंटली अभी इसके नए एग्ज़ाम्स भी आ गए, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे हम लोग जो इस सीरीज़ के अंदर सारा कुछ पढ़ने लगे हैं वो ये चीज़ पढ़ने लगे, MCSA विंडोज़ सर्वर 2008। आप कह रहे होगे सर अगर हम 2008 पढ़ने लगे हैं, जो कि हम लोग उसको कहेंगे MCITP, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल, ठीक है। जब आप ये सर्टिफिकेशन पढ़ोगे और इसके 3 एग्ज़ाम दोगे जुलाई 2013 से पहले, 12 से 13 से पहले 2013 से 2013 से पहले, तो आपको ये वाली सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी। जब आपके पास ये सर्टिफिकेशन होगी तो आपको सिर्फ एक एडिशनल एग्जाम देना पड़ेगा जो आपको MCSA सर्वर 2012 बना देगा। MCSA जो सा है 2008 सर्टिफिकेशन इज प्रीरेक्विजिट फॉर MCSE प्राइवेट क्लाउड सर्टिफिकेशन। अब MCSA क्यों लाजमी है, ठीक है, MCSA हासिल करना क्यों लाजमी है, क्योंकि हम लोग MCITP करेंगे, हमें MCSA मिल जाएगा और कल को आपको फ्यूचर में अगर आप में से कोई कहो यार हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़नी है, तो आपके लिए ये प्री रिक्विजिट है। अगर आपने MCSA नहीं किया हुआ तो आप MCSE नहीं कर सकते। पहले MCSE का एब्रीविएशन होता था माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, ठीक है, जब हम लोगों ने की थी, ठीक है। मैंने तो खैर विंडोज़ NT4 अगर आप में से किसी को पता हो 4.0 उस वक्त की थी MCSE, फिर उसे अपग्रेड करना पड़ता था, फिर किया था 2000 के अंदर, ठीक है। तो इस अब MCSE जो सा है वो बड़े विजन है। पुरानी MCSE जिस तरह की हमने की थी वो नहीं है, उस वक्त की MCSE जो सी है अब मेरे ख्याल में वो एसोसिएट प्रोफेशनल लेवल पे जाती है, एक्सपर्ट लेवल की चीज़ नहीं है। तो MCSE जो सा है स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एक्सपर्ट, ठीक है। वो अगर आपने MCSE सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन करनी है, डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन करनी है, उसके लिए भी आपने MCSA होना लाजमी है। यानी आपने अगर आपका विजन MCSE करना है तो आपको ये जो मैं 3 पेपर पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ के और जुलाई 2013, जून या जुलाई है, मैंने आगे स्लाइड में डेट लिखी हुई है, 2013 से पहले ये 3 पेपर पास करने होंगे तो आपको MCITP और MCSA मिल जाएगा, ठीक है। और MCTS तो वैसे मिल जाएगा आपको पहले पेपर के बाद। आगे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है MCITP सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेशन करने लगे हैं, ठीक है, जो हम करने लगे और हमने अगर वो जुलाई 31 2013 से पहले कर ली तो हमें MCSA ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है ये MCP किधर गया, MCP ख़त्म हो गया, MCP की जगह वो MCTS आ गया था, ठीक है, जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया कि आप पहला पेपर दोगे वो कंप्लीट कर लोगे। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट 2008, ठीक है, कि अगर 2012 सर्टिफिकेशन आ गई है तो हम 2008 क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2008 पढ़ के ख़त्म हो गए और थोड़े अर्से बाद माइक्रोसॉफ्ट कह दे ये फारिग हो गई है, तो वो बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की 2008 की जो हम सर्टिफिकेशन पढ़ेंगे वो एक्सपायर हो रही है जुलाई 2014 में। बिल्कुल सही समझे आप, ये सर्टिफिकेशन बहुत स्पीड से एक्सपायर होती हैं, ठीक हो गया। मगर माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्टिफिकेशन उस वक्त तक एक्सपायर नहीं करता जब तक मार्केट में सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आपने 2008 में सर्टिफिकेशन कर ली है, 2008 सर्वर्स में, मैं ये नहीं कह रहा 2008 ईयर में, 2008 सर्वर के अंदर अगर सर्टिफिकेशन कर लिया और आपने अब 2012 पे जाना है तो आपको वो सारे एग्जाम दोबारा नहीं देने पड़ते, आपको सिर्फ अपग्रेड एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हमने NT4.0 से 2000 पे स्विच होना था तो हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता था जो कि फ्री था। अगर आप वो पास कर लेते थे वेल एंड गुड, और अगर पास नहीं होता था तो आपको वो सारे एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ते थे, ठीक है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस करेगी, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी छोटी सी एनिमेशन डाली हुई है मैंने ताकि एम्फेसाइज कर लूँ डेट्स पे, ठीक है। यानी 2008 की सर्टिफिकेशन 2014 तक चलेगी, ठीक है, आपके पास अभी 2 साल से ज़्यादा अर्सा है। और ये 2013 जो सा है तक हमने MCITP के 3 पेपर देने हैं, ठीक है। आपके पास रफली 1 साल है, 1 साल में 3 पेपर को मसला नहीं है, अगर आप 3 महीने में भी एक पेपर दो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग सर्टिफिकेशन करेंगे MCSA सर्वर 2008, या इसे मैं आपको MCITP भी कह दूँ, ठीक है, जो कि अब ख़त्म हो जाएगा, जो कि MCSA बन जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहला पेपर जो सा हमारे पास इधर है 640,
ठीक है। एग्जाम 640 जो विंडोज़ 2000 एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके बाद 642 है 2000 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, फिर 646 है विंडोज़ सर्वर 2008 सर्वर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 एग्ज़ाम्स हैं। आप इन तीनों एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट बन जाओगे, ठीक है। उसका एग्ज़ाम आपने प्रोमेट्री के टेस्टिंग सेंटर में देना है। पाकिस्तान में रफली 12 प्रोमेट्री के सेंटर्स हैं, दुबई में बहुत सारे हैं, इंडिया में तो बेश वहाँ हैं, तो आपको इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सर्टिफिकेशन का पहला पेपर जो है वो विंडोज़ सर्वर 2008 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम 646 है, ठीक है। तो आपको इसकी बुक लेनी पड़ेगी, मैं आपको आखिर में बुक का स्नैपशॉट दिखाऊंगा कि कौन सी बुक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वट अबाउट इफ़ आई वॉन्ट टू बी MCSA 2012, आई लव टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप में से कुछ बहुत सारे जीनियस होते हैं जो एक स्टेप आगे चलना चाहते हैं, ठीक है। वो क्लास में बच्चे होते हैं ना, जब टीचर पहला सवाल कर रहा हो तो वो आखिरी सवाल पे होते हैं, ठीक है ना। तो पेपर के एंड में उन्हें नहीं पता चलता कि क्या करना है, ठीक है। तो खैर एनीवे, तो MCSA 2012 अगर आप में से कोई करना चाहता है, कहता है यार 2008 थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, 2012 कर लें। अभी तक तो मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ जिनमें अभी भी 2000 सर्वर चल रहे हैं, 2003 भी नहीं चल रहे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ओवर द नाइट चेंज नहीं होती, ठीक है ना। द बिजनेस दैट ड्राइव्स द टेक्नोलॉजी। तो MCSA 2012 जो है, अगर आप में से कोई करना चाहता है, आप कहते हैं नहीं सर आप जो सर्टिफिकेशन पढ़ा रहे हैं ये ठीक नहीं है, मैंने बहुत अप टू डेटेड पढ़नी है, तो आपको ये बताता चलूँ, आप अगर ये MCSA कर लोगे, ठीक है, ये आपने MCSA कर लिया 2008 में, इनमें से किसी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, MCITP भी कर लिया या MCSA कर लिया, उसके साथ सिर्फ आपने एक एडिशनल एग्जाम देना है अपग्रेड का, ठीक है। तो आपकी MCSA सर्वर 2012 बन जाएगा, आपकी सर्टिफिकेशन अपग्रेड हो जाएगी। दिस इज़ हाउ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन वर्क्स। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे है, अगर आप में से कुछ सिस्को वर्ल्ड से उठ के आ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसका एग्जाम भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। 4 पेजेस का क्वेश्चन होता है और आखिर में एक आंसर पूछा जाता है, तो आपकी इंग्लिश रीडिंग फ्लुएंसी भी अच्छी होनी चाहिए। व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग किट्स है। आप में से अगर किसी के पास कोई और ट्रेनिंग किट है, आई डोंट नो, ठीक है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 3 ट्रेनिंग किट्स हैं, इनको मैं फॉलो करूंगा और इसके अंदर अंदर जो जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू फॉलो इट। अच्छा, जब आप ये वाली बुक खोलोगे, क्योंकि हम ये वाली शुरू करेंगे सबसे पहले, तो ये मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि स्पून फीडिंग, इस सर्टिफिकेशन के अंदर आई वॉन्ट डू एनी स्पून फीडिंग, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की इस सर्टिफिकेशन को अगर मैं पढ़ाने लगूँ, ठीक है, तो ये रफली 900 प्लस पेजेस की बुक है, ये भी 900 प्लस पेजेस की बुक है, ये भी 900 प्लस पेजेस की बुक है, मुझे 3 साल लग जाएंगे जिस स्पीड से मैंने CCNA वगैरह पढ़ाया। मैं इसमें ज़्यादती आपके साथ इसलिए नहीं करूँगा कि MCITP की जो सर्टिफिकेशन है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 2 years का सर्वर्स का या डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि कंट्रोल पैनल में क्यों किस तरह जाना है या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना है, और आप में से किसी को इस चीज़ का नहीं पता, तो ये सर्टिफिकेशन आपको आपको कोई हेल्प नहीं करेगी, फिर आपको इससे बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कंप्यूटर फॉर डमीज, ठीक है। तो एनीवे, नो ऑफेंस टू एनीवन, अगर आपके पास बेसिक सर्वर्स लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये थोड़ी सी सर्टिफिकेशन को मेरे साथ बैठ के फॉलो करते हुए मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो बेसिक्स मैं टच नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली MCTS या MCITP जो सा है या MCSA है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, अगर आप ये एग्जाम दे दोगे तो आपके पास सीधा फॉरन एक सर्टिफिकेशन आ जाएगी। आप ये एग्जाम देने के बाद कहते हो यार पास मेरी बस हो गई है, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, एटलीस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेशन होगी। जब ये एग्जाम दोगे तो उसके बाद फिर आप बीच में लटके हुए होगे, आप ये करो तो फिर पूरी तकरीबन MCITP और MCSA कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये उन लोगों के लिए है जो वंस अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है बेसिक, गिव इट अ ट्राई, मे बी आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। एग्जाम, अच्छा, ये आप में से पता नहीं किसी ने CISSP दिया होगा तो उसको बहुत अच्छी तरह याद होगा, ये CISSP नाइटमेयर होता है, ठीक है। एनीवे, तो माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम की एक अच्छी और बुरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर या इंडो पाक के अंदर लोग रह रहे हैं, इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं या बांग्लादेश वाली साइड पे जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम फ़ी लेस है, ठीक है। और जो यूरोप और बाकी कंट्रीज़ में है उनके लिए मोर है, ठीक है। उसकी वजह ये है, मेरे ख्याल में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑफ़र निकाली हुई है जिसके मुताबिक आपको थोड़ा एग्ज़ाम सस्ता हो जाता है। अगर मैंने अच्छी तरह वर्कआउट किए तो ये $90 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपने अगर 3 एग्ज़ाम देने हैं तो 90 × 3 इज़ इक्वल टू 27,
$270 की कहानी है, ठीक है। अच्छा, और माइक्रोसॉफ्ट एक और मज़े की चीज़ देती है, मगर ये आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में बैठने से पहले कि या क्या ये ऑफ़र अभी एक्टिव है या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की अभी ये ऑफ़र एक्टिव है, इट्स कॉल्ड अ सेकंड शॉट, ठीक है। सेकंड शॉट क्या कि आप अभी एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, से आप दे रहे हो 70,640 का, 70,640 का आप एग्ज़ाम में बैठे, आपने एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम फेल हो गया, ठीक है, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड ऑफ़र आपके लिए फ्री होती है, ठीक है, मगर उसके लिए आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले इधर सेकंड शॉट पे रजिस्टर होना पड़ता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़र आती जाती रहती है, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने लगे, कीप एन आई ऑन दिस सेकंड शॉट ऑफ़र, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या करेगी आपको, अगर आपका एग्ज़ाम दिया और आप फेल हो गए तो आप सेकंड दफ़ा एग्ज़ाम में बैठ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर ये हर वक्त एक्टिव नहीं होती ये ऑफ़र, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इधर ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, microsoft.com/learning English US certification exam.asp/#tab4, ठीक है। ये लिंक जो है इसके ऊपर बताया हुआ है कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ट्री बेस्ड, सिमुलेशन बेस्ड, पिक एंड ड्रॉप, लिंक, कुछ दफ़ा स्क्रीन आई होती है कि डीएससीपी कन्फिगर करना है तो आपने कैसे कन्फिगर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपको एक फाइनल वर्डिंग दिखा सकूँ कि लैब का सेटअप कैसा होगा, कि आप लोगों को पता है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें वर्चुअल पीसी है और वीएम है, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें, वर्चुअल बॉक्स है ओरेकल का ना। तो आप में से कोई भी एक चीज़, एक सॉफ्टवेयर अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लें और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है या आपका प्रोसेसर जो सा है वो 64 बिट होना चाहिए, उसके बगैर नहीं काम करेगा। 64 बिट के ऊपर वीएम इंस्टॉल करें, माइक्रोसॉफ्ट की वेब पेज पे जाके 2008 या 2008 R2 इंस्टॉल कर लें। 2008 के अंदर 2 वर्जन्स आए हैं, ठीक है, और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो बेस्ट रिकमेंड करता है बुक के मुताबिक कि 2008 एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करना है, ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करना है और कोर एडिशन नहीं इंस्टॉल करना। कोर एडिशन एक ऐसा एडिशन होता है जिसमें सिर्फ डॉस प्रॉम्प्ट आ रहा होता है सामने और डॉस कमांड से आपने सर्वर कन्फिगर करना होता है, ठीक है। तो मैं ओवर द कोर्स ऑफ माई लैब जो है आप लोगों को मेनली जो सा है ये सर्वर एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जिस तरह मैंने अभी वीएम के अंदर सर्वर किया हुआ, मगर ये इस मशीन पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ। पहली रीज़न तो ये थी कि ये जो सा है मशीन हैवी हो जाती है और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग में मसला करती है, ठीक है। ये मेरा सर्वर 2 है और ये हम सर्वर में लॉगिन हो जाएंगे और ये मेरा विंडोज़ 2008 का एंटरप्राइज सर्वर है और इधर से हम लोग कुछ चीज़ें कन्फिगर करेंगे। डोमेन बनी हुई है urdu.it.com, उसको आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी वर्जन 6 और बहुत सारी चीज़ें। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस सर्वर की इनिशियल कन्फिग्रेशन के अंदर यहाँ पे गुजरेगा, ठीक है। तो गेट रेडी, ठीक है, स्टफ़ अपने आप पे इंस्टॉल कर लें, चीज़ें इंस्टॉल कर लें, ठीक है, और जब आपके पास स्टफ़ इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको लैब करवा दूंगा। और वंस अगेन नो स्पून फीडिंग एट ऑल, ठीक है। अब आप लोग बचे नहीं रहे, सर्वर की सर्टिफिकेशन करने लगे और आपको बहुत दफ़ा ऐसे मौके मिलेंगे जब आप जो सा है कोई ऐसी चीज़ कन्फिगर करने लगेंगे जो आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जी सर्वर को मैं शट डाउन करने लगा हूँ, ठीक है। तो एनीवे तो 2008 का सर्वर अपने पास इंस्टॉल कर ले। वीएम प्लेयर, वीएम वर्जन प्लेयर है, वीएम प्लेयर मेरे ख्याल में, हाँ वीएम प्लेयर है, वीएम वेयर प्लेयर, वी वेयर प्लेयर फ्री वेयर है, ये फ्री वेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का 2008 का सर्वर एवेल्यूएशन वर्जन है, मेरे ख्याल में 60 दिन की वैल्यूएशन देता है, आप वो इंस्टॉल कर लें। और दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको बता दूंगा कि इसको 60 डेज़ से मज़ीद 60 डेज़ के लिए कैसे एक्सटेंड करना है और मेरे ख्याल में आपके पास 2 दफ़ा टाइम होता है इसको 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड करने का। तो दैट इज़ टोटली लीगल, ठीक है, लीगल है वो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक भी लीगल है। तो आपको उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको कोई इलीगल चीज़ नहीं बताऊंगा। तो एनीवे ये सिर्फ आपकी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के लिए है, ये नहीं होगा कि आप किसी कंपनी पे जा रहे हो कह रहे हैं कश साहब ने पढ़ाया था 180 डेज़ के लिए सर्वर फ्री चलता है, ठीक है, तो बाद में उनका जब सर्वर बैठ जाए तो आप मुझे पकड़ लो, ठीक है, आके। तो दैट्स फॉर द ट्रेनिंग पर्पस कि आप एक वर्चुअलाइज वीएमवेयर सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल पीसी इंस्टॉल कर लें अपने पास और उसके ऊपर सर्वर इंस्टॉल कर लें और हम उसके ऊपर लैब्स करेंगे, ठीक हो गया। और खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।